जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल एनडीए एयरफोर्स की मैथ के लिए प्रेजेंट हुआ हूं, जिसमें आज आपको मैथ में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन स्टार्ट करूंगा। परमुटेशन कम्बिनेशन में आपको बेसिक से पूरा जितना भी हो सकेगा ट्रिक से पूरा आज स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आइए हम आपको परमुटेशन कम्बिनेशन ले चलते हैं, दिखाते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। देखिए, देखो परमुटेशन कम्बिनेशन में सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। क्रमचय का मतलब होता है क्रमचय का मतलब होता है ये क्रमचय है। क्रमचय को हम लोग क्या कहते हैं? क्रम, और इसको फिर कहते हैं चयन। क्रम से चयन होता है। देखो, क्रमचय का मतलब है क्रम से चयन। देखिए इसमें होता क्या है, आप देखोगे, जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ऐसे लिखा है। तो क्रम से चयन का मतलब ये है बेटा, जैसे A से आप B में करोगे तो AB आएगा, फिर B से C में करोगे तो BC आएगा, फिर C से D में करोगे तो CD आएगा। एक ये हो गया। दूसरा ये है, जैसे मान लो आप A से C में करो तब AC आएगा, फिर A से D में करो तो AD आएगा। इसके बाद देखो B से D में करो तो BD आएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर हैं। इन चार वर्ड हैं। इन चार से आप ABCD 4 वर्ड, जिनसे इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो परमुटेशन ये बताता है, परमुटेट करता है, क्रम से रखता है, आपको बताता है कि किसी नंबर से और कितने नंबर बन सकते हैं जिनका अर्थ हो या ना हो। अर्थ होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना है कितने नंबर और बन सकते हैं। जैसे अभी देखो इसमें जो है आपसे मैं बात करूं, जैसे मान लो ये लिखा है बेटा, ये लिखा है राम लिखा है। अब बताओ, राम लिखा हुआ है, राम से कितने वर्ड बनेंगे? आप देखोगे, मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटे। देखो राम में आप जैसे मान लो RAM तो एक बना ही है, दूसरा RMA बन सकता है। इसके बाद ARM बन सकता है, AMR बन सकता है। इसके बाद M के बाद MAR बनेगा, MRA बनेगा। देखो इस तीन अक्षर से 1 2 3 4 5 6 नंबर बन गए हैं। अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट जानने का तरीका है, उस तरीका को यहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन में आपको बताया जाएगा। क्रमचय संचय में आपको बताया जाएगा कि इसको हम एक सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हैं, जबकि ये ना लिखना पड़े। मतलब जो हमने लिखा ये लिखने की जरूरत आपको ना पड़े, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे आप देखोगे जो आपको मैंने नंबर बनाया, इस नंबर में आपको और भी सारे नंबर में इसके लिए, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मान लो ये लिखा है रोल लिखा है। अब रोल में एक और मान लो नंबर लिख दें, रोला लिख दिया मैंने। अगर मैंने लिख दिया रोला, तो रोला का मतलब ये है बेटा, यहाँ कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 हैं। 4 का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे देखोगे, ये 4 हमने दिखाया। 4 में से मान लो यहाँ आपको पहले एक बार आपने R को फिक्स कर लिया, तो अब इन तीनों को भरते जाओगे। फिर आप एक बार R को, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, फिर एक बार इसको, मतलब चारों को पहले रखोगे। तो इसका मतलब ये है बेटा, तो ये जैसे ये बन रहा था, पहले R को आपने किया था RR से, फिर AA से, फिर MM से।
तो पहले देखो मेरा मतलब ये है, जब यहाँ पे 6 बन सकता था तो यहाँ 4 है, मतलब 4, जब 3 में आप 6 बना सकते हो बेटा, तो 4 में कितना, 6 चौको 24 तो बनेगा ही ना, बोलो। तो इसका मतलब देखो अब कैसे बनता है, उसे क्या ज़रूरत है वो बताता हूँ। इससे पहले आप ये चीज़ याद रखना, जैसे देखो ये यहाँ पे लिखा होता है भैया 0 फैक्टोरियल लिखा है, इस फैक्टोरियल का बहुत महत्व होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा फैक्टराइज, गुणित होता है। तो गुणित का मतलब कैसे क्या समझा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको जो है आप लिखोगे, इसकी तो वैल्यू 1 होती है बेटा, 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, ये देखो 2 के पीछे मतलब इसका 2 ही आएगा। ऐसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बेटा कितना होगा, 6 होगा। ऐसे 4 फैक्टोरियल है तो आप क्या करोगे, 4 3 2 1, मतलब ये आएगा बेटा 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी आपकी 120, ये याद रखना। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी बेटा 720, और 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 7 49, 49 1 50। 8 फैक्टोरियल जो होगा बेटा वो होगा 8 चौक 32 के 2 8 0 3 8 5 40। 9 फैक्टोरियल जो होगा वो होता है 0 9 दूना 18 9 दो 27 1 28 9 0 2 9 चौको 36 ये। और 10 का जो बनता है बेटा 10 फैक्टोरियल का वो बनता है आपका 3 6 2 8 8 00 लगा दो, ठीक है। तो अब मेरा मतलब ये है कि फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू तो आप याद रखोगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, फैक्टोरियल में बेटा देखो होता क्या है, जैसे आपको मैंने यहाँ लिखा ये 2 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका 2 इंटू 1 आपने कर दिया तो 2 आ गया। इसी 2 को जो है आप ये भी एक फॉर्म होता है फैक्टोरियल का, ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे, ये भी फैक्टोरियल का ही फॉर्म है, इसकी वैल्यू भी 2 इंटू 1 आएगी तो क्या बनेगा बेटा 2 ही बनेगा, ठीक। तो फैक्टोरियल चाहे ऐसे लगा हो और चाहे ऐसे लगा हो, दोनों में क्या वैल्यू वही रहेगी, ठीक। देखिए इसके बाद अब आगे क्या करना है आपको देखो आगे बता दें भैया, यहाँ पे जैसे हम कह दें ये लिखा है -2 का ही फैक्टोरियल लगा है बेटा, या -1 का फैक्टोरियल लगा है बेटा। माइनस का कभी फैक्टोरियल आता है, कभी लक बाई चांस अगर आ जाता है तो आप उस कंडीशन में केवल वैल्यू रखोगे 0। क्या रखोगे बेटा, 0 रखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहाँ रख दोगे 0, यहाँ रख दोगे 0, ठीक है। आगे देखो अभी देखो बेटा और कंडीशंस देखो, जैसे मैं लिख दूँ आपको बता दूँ ये n फैक्टोरियल लिखा है। n फैक्टोरियल का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि n को ब्रेक करेंगे n-1 n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक बेटा 3 to 1 तक। मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है फैक्टोरियल में कहाँ तक जाता है, 1 तक। कहाँ तक बेटा, 1 तक जाता है। मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, ये n फैक्टोरियल में ही जहाँ पे आप ब्रेक करोगे, जहाँ रोक दोगे वहीं फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है ना। जहां रोक दोगे वहीं फैक्टोरियल लगा देना आप, ठीक है। जैसे मान लो ये r फैक्टोरियल है तो आप लिखोगे r फिर r-1 r-2, मान लो यहीं तक जरूरत है तो आप क्या करोगे, यहीं पे इसको ब्रेक कर दोगे, ठीक है ना, आगे नहीं ले जाओगे, ठीक। इतनी चीज ये पहले याद रखना, ये बेसिक ही है आपके लिए। इसके बाद बेटा होता क्या है, देखो अब आगे आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ से ये तो फैक्टोरियल की कहानी थी, अब आपको बताना है कि परमुटेशन में क्या क्या होता है वो बताना शुरू करता हूँ मैं आपको। देखो बेटा पहली चीज ये है, ये आपका है परमुटेशन। परमुटेशन में बेटा देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेटा 2 टॉपिक पढ़ना है आपको, एक परमुटेशन पढ़ना, दूसरा कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप देखोगे
कि जो परमुटेशन है, परमुटेशन पी के साथ पी यूज होता है और कॉम्बिनेशन के साथ सी यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो परमुटेशन है ये ऑर्डर फॉलो करता है, क्रम से इसमें रखते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में किसी क्रम का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे परमुटेशन में P यूज करते हैं, इसके लिए C यूज करते हैं। देखो बेटा, तो P और C यहाँ पे लिखा जाता है NPR और यहाँ पे लिखा जाता है बेटा NCR। ठीक है ना, तो जो NPR होता है इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। और जो NCR होता है, NCR वो होता है 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू NPR। ये बनता है, इसका रिलेशन भी होता है दोनों का आपस में ऐसे। और ये भी लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू 1 बाई आर फैक्टोरियल इंटू इसका बनता है वही n फैक्टोरियल अपॉन कितना n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेटा ये याद रखना। ठीक है, तो देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पहले परमुटेशन के साथ P यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन के साथ C यूज करते हैं। ठीक है, परमुटेशन के साथ P यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ C यूज करते हैं, ये आपको मैंने बताया। इसमें आप सबसे पहले बेटा पढ़ोगे परमुटेशन पढ़ोगे। ठीक है, अब परमुटेशन में केस वाइज एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि क्या ज़रूरत होगी, कैसे यूज करना है इसको। देखिए, अब इसको देखो, सबसे पहला जो यूज है बेटा आपका, पहला है गणना का मूल सिद्धांत। गणना का मूल सिद्धांत। बेटा देखो, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन में आप देखोगे क्या यूज कैसे करते हैं बेटा। देखो, मान लो एक कंडीशन है m और दूसरी कंडीशन है बेटा n। ये m है, ये n है, दोनों के साथ अगर देखते हैं तो गणना का मूल सिद्धांत कहता है कि आप m इंटू क्या कर दोगे, n कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? m इंटू n कर दोगे। मतलब गणना का मूल सिद्धांत ये कहता है कि आप यहाँ पे m इंटू n करोगे। कैसे? जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ बेटा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आपका रिवर है, नदी है, और इस नदी में एक नदी यहाँ बह रही है, और इस नदी में मैं आपसे बात करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे 10 नाव हैं बेटा। कितनी नाव हैं? 10 नाव हैं। और इस 10 नाव में से आप देखोगे 10 नाव में आपको इन 10 नाव में से आर पार करना है, आना जाना है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि जिस नाव से आप जाओगे उससे लौट कर नहीं आना है। तो जाने के लिए जो कुल कंडीशन है बेटा, वो मान लो जाने के लिए आपके पास जो कुल विधि है वो आपकी है बेटा 10। कितना है? 10। और आने के लिए जो कुल विधि है वो आपकी है 9। अब गणना के मूल सिद्धांत से कुल विधि क्या होगी? कुल विधि जब होगी गणना के मूल सिद्धांत से, वही बेटा m इंटू n। तो m तो आपका है 10 और n क्या है बेटा 9। तो यहाँ 10 इंटू क्या करोगे 9। 9 10 में कितना होगा बेटा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है गणना का मूल सिद्धांत। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इलाहाबाद से कानपुर जाना है। इलाहाबाद से कानपुर जाने के लिए आपके पास हम कहते हैं 20 ट्रेनें हैं। जब 20 ट्रेन हैं, कंडीशन ये होगी जिस ट्रेन से आप जाओगे उससे वापस लौटकर नहीं आना है। तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच आने जाने के लिए कुल 20 ट्रेन हैं। आप इलाहाबाद से कानपुर चले जाते हो, तब उधर से आने के लिए कितनी ट्रेन बचेगी? आपको 19 ट्रेन बचेगी। मतलब गणना के मूल सिद्धांत से आपकी जो कुल कंडीशन होगी, कुल विधि होगी, वो कितनी होगी? 19 गुणे 20 मतलब कितना? 380। 19 दूना 38। तो बेटा देखो, ये गणना का मूल सिद्धांत है। ठीक है, और इसके बाद दूसरी कंडीशन बताते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन ये बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इस मतलब दूसरी कंडीशन में क्या यूजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, ये लिखा है राम,
अब देखो राम में कितने हैं, 1 2 3, तो सीधे आप लिखो 3 फैक्टोरियल, मतलब कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। राम के अक्षरों से कितने और अक्षर बन सकते हैं, राम के अक्षर से कितने और वर्ड बनेंगे, अक्षर बनेंगे आपके पास, तो बेटा उसके लिए आपको मैं दिखा दिया कि अगर 3 है 3 कर दोगे, 3 फैक्टोरियल। अगर बेटा यहीं पे जैसे मैं लिख दूं, ये लिखा है रोला, तो रोला का मतलब ये 1 2 3 4, तो बेटा आप यहाँ लिखोगे 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना आएगा, 24 आएगा बेटा। अगर यहीं पे मैं आपसे कह दूं, ये लिखा है बेटा, मान लो इक्वेशन लिखा है EQUATION, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मतलब देखो आप यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ लिखोगे क्या, 8 फैक्टोरियल। अब इसको तो आप तोड़ ही सकते हो ना। मान लो यहाँ पे लिखा है बेटा मिसिसिपी लिखा है, एक कंडीशन यहाँ पे और याद रखोगे, मिसिसिपी ऐसे लिखा है बेटा। अब आप देखो यहाँ पे कितने वर्ड है टोटल, पहले काउंट कर लो। जब काउंट करोगे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका मतलब आपके पास टोटल है बेटा 11। उसके बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, याद रखोगे, कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा है। जब रिपीट करता है उसके लिए क्या कंडीशन है बेटा, देखो यहाँ पे एस कितने बार है, 2 2 4 बार, तो अपान में 4 फैक्टोरियल कर दो। फिर पी कितने बार है बेटा, 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। आई कितने बार है, 4 बार, आई फैक्टोरियल कर दो। तो ये मिसिसिपी के लिए बनता है। जैसे मान लो और बताता हूँ, मान लो यहाँ लिखा है बनाना, बेटा ये क्या लिखा है, बनाना। बनाना में कितने वर्ड हैं, देखो बनाना में जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो गया। अब बताओ ए कितने बार है, 3 बार है, 3 फैक्टोरियल। एन कितने बार है, 2 बार है, तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल लिखो। क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 3 को तोड़ लो, 2 को तोड़ लो और 6 को तोड़ लो। अब इसके बाद आप सोल्यूशन तो कर ही सकते हो, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो और भी है, इसमें बात करते हैं हम और दिखाते हैं आपको। देखो इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं आपके पास। जैसे यहाँ लिखा है परमुटेशन, ये लिखा है परमुटेशन। देखो बेटा इसके लिए क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी 11 है। अब बताओ कोई यूज हो तो कोई डबल बार है, आपका डबल बार में आप देख रहे हो टी डबल बार है बेटा। और इसके बाद और कोई डबल बार नहीं है, तो बस हो गया। हाँ कोई डबल बार नहीं है। देखो तो भैया इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक। और देखो जैसे मान लो ये लिखा है बेटा मास लिखा है, मास में कितने वर्ड हैं, 4 हैं, 4 फैक्टोरियल। यस कितने बार, 2 बार है। तो गलती मत करना, 2 2 जा 4 डायरेक्ट काट दो। पहले इसको सॉल्व कर देना आप, कैसे, 4 × 3 × 2 × 1 अपान 2 × 1, ऐसे तोड़कर कट करो तो ये सीधे आता है कितना बेटा, 12। ऐसे ना करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सीधे कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए ये तो ऐसे ढेर सारे वर्ड में लिख देता हूँ जिसको आप कर लोगे। करने के बाद अगर आपको नहीं भी आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमको बता दीजिएगा, और जो डाउट होगा डाउट में क्लियर कर दूंगा। देखिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ इस टाइप के से, ढेर सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, तो ऐसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ बेटा। देखो सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है पहला, देखो आप मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे लिखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अक्षर से कितने और अक्षर बनेंगे, सॉल्यूशन। दूसरा आप लिखोगे बेटा सीरीज, सीरीज। तीसरा लिखेंगे सेंस। चौथा लिखेंगे साइंस। और
इसके बाद पांचवा लिख रहे हैं हम और छठवां भी, सातवां आपके पास होगा, इक्वेशन तो मैंने बता ही दिया था, सॉल्यूशन बता दिया, एजुकेशन, एजुकेशन, और आठवां जो है आपका मोशन, मोशन, नौवां आपका है कॉम्बिनेशन, 10वां आपका है और लिखता हूँ, 1 मिनट, आप यहाँ लिखोगे परसेंट। ये मैंने बेटा 10 क्वेश्चन लिख दिया है। इन 10 क्वेश्चनों को आप पूरे जैसे जैसे हो, आपको रूल मैंने बताया था, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद अब आगे बताते हैं। तीसरा रूल क्या है बेटा? तीसरा रूल ये कहता है कि अंकों से, आपको अंकों से बनाना है, अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी, कितने अंक का बनेगा वो बताना है बेटा। देखिए तीसरा रूल ये है, अंकों पर आधारित प्रश्न क्या है। देखो बेटा ये सब एग्जाम में आपके आते हैं, इसमें 2 कंडीशन फॉलो करती। पहला पुनरावृत्ति हो, दूसरा है पुनरावृत्ति ना हो। दूसरा है पुनरावृत्ति ना हो। देखो बेटा दोनों कंडीशन में लिख दिया है। अब दोनों कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे, इस जगह पे आपको लगेगा कि पुनरावृत्ति ना हो और पुनरावृत्ति हो, तो इसका मतलब ये है बेटा, पुनरावृत्ति हो या ना हो दोनों के लिए बताता हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल देता हूँ, दोनों के एक साथ 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हैं। इन 5 अंकों से 3 अंक की कितनी संख्या बनेगी? पुनरावृत्ति हो पहले 5 अंकों से बेटा, इन 5 अंकों से देखो, 5 अंकों से कह रहा 3 अंक की, 5 अंकों से 3 अंक की कितनी संख्या बनेगी, कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या, देखो बेटा कितनी संख्या होगी, देखो समझो। तो पहले इसमें लिखा रहेगा पुनरावृत्ति हो, तो मैं पहले इसके लिए बताता हूँ, पुनरावृत्ति होने के लिए इसके लिए बताता हूँ आपको। देखो बेटा आप देखोगे अगर पुनरावृत्ति हो तो आपके पास टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक आपके पास है 5। 5 अंकों की पुनरावृत्ति होनी है कितने बार में? 3 बार में। कितने बार में बेटा? 3 बार में। मतलब आपको पुनरावृत्ति होनी है केवल 3 बार में। देखो बेटा, देखो 1 2 3, इन 3 बार में पुनरावृत्ति होनी है, तो इसका मतलब 5 यहाँ, 5 में से कोई यहाँ, 5 यहाँ,
ठीक। तो देखो बेटा, जब पाँचों यहाँ 3 बार हो गया तो गणना का मूल सिद्धांत क्या कहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब कितना है, 125 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 125। ये तब जब पुनरावृत्ति हो, क्या हो, ये पुनरावृत्ति हो। ठीक है बेटा, जब पुनरावृत्ति नहीं होती है तब के लिए बताता हूँ, ये तो पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर भी एक तो ये हो गया, आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन, ये तो पहला वाला था, दूसरा जब पुनरावृत्ति नहीं होती है उसके लिए बेटा बताता हूँ। उसके लिए कंडीशन ये है बेटा, आप देखोगे जैसे मान लो 5 नंबर है, 3 अंक का बनाना है, तो पहले नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, क्रमचयों की संख्या इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ वेज यहाँ पर भी होता है और नंबर ऑफ वेज यहाँ पर भी होता है। इसका मतलब होता है क्रमचयों की संख्या। देखो बेटा, जब इसके लिए बात करते हैं तो पहले मान लो पहले वाले में आपने पाँचों में से कोई 3 यूज कर लिए तो एक डिब्बा भर गया है। मतलब देखो बेटा, इसके लिए मैं बता दूं, कंडीशन बता दूं, ये 3 डिब्बे हैं आपके पास, 3 अंक के बनना चाहिए। तो एक नंबर कोई यहाँ आपने यूज कर लिया, मान लो 1 यूज कर लिया। अब 1 यूज कर लिया तो इसका मतलब 5 में से 1 यूज किया तो 5 यहाँ लिख लोगे। अब कितना बचा आपके पास, 4 बचा बेटा, 4 बचा। 4 में से मान लो आपने 2 यूज कर लिया तो 4 ये कर लिया आपने। अब बेटा 2 यूज कर लिया ना, अब कितना बचा, 3। अब 3 में से कोई एक नंबर यहाँ यूज कर लिया, मान लो 4। तो अब इसके बाद देखो बेटा, तीनों भर गया। जब तीनों भर गया तो देखो 5 चौक 20 त्याई 60, मतलब आपके जो अंक हैं पुनरावृत्ति में 125 बनता है और पुनरावृत्ति ना हो वहाँ पे कितना बनता है बेटा, 60 बनता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है इसके लिए, जहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती है उसके लिए देखोगे OR करके मैं लिख दे रहा हूँ, उसको लिखा जाता है बेटा 5p3। और आपको फार्मूला पीछे बताया था 5 फैक्टोरियल अपान कितना, 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 माइनस 3 करोगे तो 5 माइनस 3 का मतलब ये है बेटा, जब यहाँ पे 5 माइनस 3 करते हो आप 5 माइनस 3 तो क्या बचता है, 2 बचता है ना। तो 5 के 120 होता है नीचे 2, अब 2 से कट कर लो बेटा कितना 60 आता है। तो चाहे आप इससे कर लो, इस वाले से इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके आपके लिए सिंपल हैं। ठीक है, तो बेटा देखो परमुटेशन कम्बिनेशन में आज हम पढ़ रहे थे परमुटेशन। अभी परमुटेशन में और भी पढ़ना है, लेकिन जो परमुटेशन में आपने पढ़ा, क्रमचय में जो पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो जहाँ भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।